तो चलिए हम लोग आज मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाते हैं। उसके चार्ट को देखिए, हम लोग थ्रेड कटिंग करना है। क्या करना है? चार्ट जो है वो बड़ा सा बनेगा, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि हमको थ्रेड कटिंग जो थ्रेड कटिंग टूल पे हो रहा है उसकी स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? थ्रेड कटिंग की। ठीक है। थ्रेड कटिंग ऑन थ्रेड कटिंग टूल। उसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं शॉप कौन सी है। तो किस शॉप में बनाएंगे? ये मशीन शॉप में। ठीक, मशीन शॉप में बनाएंगे ये। और देखिए डेट भी डाला जा सकता है कि किस डेट को ये एनालिसिस हो रही है, कौन ये चार्ट बना रहा है, कौन सा चार्ट नंबर है। तो इधर हम लोग डेट भी लिख सकते हैं कि डेट कौन सी है, चार्ट नंबर क्या है, चार्टेड बाय किसने बनाया है ये चार्ट। कुछ इसी तरह के इंडस्ट्री में जो है वो चार्ट बनते हैं, डेट, चार्ट नंबर। उसके अलावा चार्ट कौन बनाया, शॉप कौन सा है। उसके बाद क्या चार्ट कब से शुरू होता है और चार्ट कब खत्म होता है। ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि चार्ट कब से, ये भी लिखा जा सकता है कि चार्ट स्टार्ट कब हुआ, चार्ट खत्म कब होता है। चार्ट स्टार्ट कहाँ होता है? कटिंग टूल पे। कहाँ पे रखा हुआ है? कटिंग टूल स्टोर पे रखा हुआ है। तो इसको भी लिखेंगे कि हम लोग स्टोर से शुरू किए थे और स्टोर पे ही खत्म भी किए हैं। अब ये पूरा चार्ट के ऊपर ऐसा ही लिखा रहता है। आप देखिए इसके अलावा क्या करते हैं, चार्ट को सीरियल नंबर, टाइम, डिस्टेंस ये सब भी रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करके और डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। देखिए आपके लिए इतना बात समझ आ गया कि ये सब कुछ ऊपर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ऊपर। उसके नीचे क्या बनेगा उसे देखेंगे ध्यान से। सीरियल नंबर। ठीक है। उसकी डिस्टेंस क्या है? ठीक है। फिर टाइम क्या है? फिर सिंबल, सिंबल। ठीक है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद जो है वो है रिमार्क। क्या होगा? रिमार्क। उस डिस्क्रिप्शन का कि कोई रिमार्क है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए शुरू से लेकर अंत तक के कामों का हम ब्यौरा यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे। ठीक है। लेकर 9 तक। तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक बना लेता हूँ। 1, 2, 3, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ये देखिए 9 तक मैंने लिख लिया है। ठीक है। सबको नीचे तक बढ़ा दिया जाए। अब जो है एक ही जगह काम हो रहा है। ठीक है। अब देखिए जो स्टार्टिंग हुई थी, मैंने लिखा था कि कटिंग टूल जो है वो कहाँ लिखा, कहाँ पे है? स्टोर पे रखा हुआ है। ठीक है। तो कटिंग टूल को स्टोर से कहाँ ले आना पड़ेगा? हमको शॉप में, मशीन शॉप में जाना पड़ेगा। तो पहला जो
सिंबल इस्तेमाल करेंगे। टाइम और डिस्टेंस बाद में भरूंगा, पहला जो सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किसका, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड ट्रायंगल का मतलब क्या है कि स्टोरेज है। कटिंग टूल कहाँ पे रखा हुआ है, स्टोरेज में, उसको ले आना है। तो ले आने के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सिंबल है ये, ट्रांसपोर्टेशन का। ले आएंगे, उसके बाद जो है जब हम उसे ले आ लेते हैं तो उसके बाद हम उस मशीन को क्या करते हैं, टूल पोस्ट को सेट करना पड़ेगा। मशीन को ले आएंगे और उसको टूल पोस्ट पर सेट करना। टूल पोस्ट मतलब जहाँ पे उस टूल को रखा जाता है। तो वो एक ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन को किससे दर्शाया गया है, देखिए ऑपरेशन को सर्कल से दर्शाया गया। उसके बाद उसकी निरीक्षण करेंगे, ठीक है। टूल की सेटिंग करेंगे। सेटिंग एक निरीक्षण कार्य है, तो निरीक्षण को किससे दर्शाते हैं, निरीक्षण को किससे दर्शाते हैं, रेक्टेंगल से। उसके बाद हम जो काम करेंगे, टूल की सहायता से चूड़ी काटेंगे, ठीक है। चूड़ी काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो चौथा बात, चूड़ी चूड़ी काटे, फिर कुछ देर रुकेंगे। कोई और काम करना होगा तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए क्या करना, डीले दिखाएंगे, ठीक है। डीले के बाद हम उसका क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद उसका फिर परीक्षण कर देंगे, ठीक है। सातवां काम जो है वो परीक्षण का है। उसके बाद जो है हम फिर परीक्षण करने के बाद उस मशीन को वापस स्टोर में रखना है। क्योंकि जो हमारा चार्ट स्टार्ट हुआ था वो स्टोर तक ही जाएगा, तो स्टोर में वापस इसको रख देंगे। बात समझ में आई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चार्ट बन गया। तो इसमें कितना कितना टाइम या कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। डिस्टेंस वही होगा ट्रेवल जहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, यहाँ और यहाँ। तो मान लेते हैं कि 10 मीटर जो है हमको चलना पड़ा। स्टोर से शॉप तक कितना समय, कितना दूरी है, मान लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं, 10 मीटर। दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा। और यहाँ पे भी तो चल रहे हैं, जब इंस्पेक्शन कर लिए तो उस मशीन को दोबारा स्टोर तक पहुंचा दिए, ठीक है। तो यहाँ भी 10 मीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये विस्तृत चार्ट है, इसी तरह स्टडी की जाती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किसी भी मेथड की, ठीक है। प्रोसेस चार्ट्स बना बना करके समझा जाता है। अब टाइम देखिए, इसमें मान लीजिए स्टोरेज में जो टाइम था उसका, तो स्टोरेज में कोई टाइम तो लगेगा नहीं, वो तो अनंत समय के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन टाइम कब लगेगा, स्टोरेज से ले आने में, कहाँ तक, कहीं भी ले आने में। मान लीजिए इसमें 2 मिनट लगा, 2 मिनट इसमें लगा। उसके बाद सेटिंग में 3 मिनट लगा। इंस्पेक्शन में मान लीजिए आपका 2 मिनट लग गया, ठीक है। फिर कटिंग में आपका 4 मिनट लग गया, ठीक। फिर डीले हो गया 2 मिनट का। फिर आपने इंस्पेक्शन किया 3 मिनट में, ठीक है। फिर आपने उस इंस्पेक्शन के बाद टूल को स्टोरेज को ले गया, 2 मिनट लगा वापस से ले जाने में, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत तो देखिए, टाइम का भी ब्यौरा इस चार्ट में मैंने दे दिया इस तरह। इससे पहले हम ऐसे ही चार्ट बनाते रहे हैं, ठीक है। अभी जो है हम उसमें टाइम और डिस्टेंस की भी बात कर दे रहे हैं। अब जो है अब देखिए, इधर डिस्क्रिप्शन लिखना है, इधर रिमार्क लिखना है, ठीक। अब एक और बात है, इसके बाद भी इस चार्ट के नीचे भी बनता है, उसको भी हम बना के दिखाएंगे। उसके पहले डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, कटिंग टूल इज इन स्टोर। कटिंग टूल कहाँ था, स्टोर में था, तो उसको लिखना पड़ेगा, ये सिंबल क्यों इस्तेमाल किया आपने। और ये भी लिखेंगे कि यहीं से वर्क स्टार्ट होता है। रिमार्क क्या है इस जगह का, वर्क स्टार्ट हुआ। और कोई रिमार्क हमें नहीं लगता इसमें लिखा जाएगा। ये कौन सा है, मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। कटिंग टूल से कहाँ ले आ रहे हैं, स्टोरेज से मशीन शॉप में ले आया जा रहा है। बात समझ में आए, मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल, ठीक है। ये क्या है, सेटिंग ऑफ, जो सेटिंग कर रहे हैं कटिंग टूल का, उसके लिए ये ऑपरेशन दिखाया गया है। ये ऑपरेशन क्यों दिखाया गया है,
देन इंस्पेक्शन ऑफ सेटिंग, ये सिंबल किसके लिए इस्तेमाल किया, जो सेटिंग की है तो उसका इंस्पेक्शन के लिए, उसके निरीक्षण के लिए। ठीक, ये फिर किसके लिए है, थ्रेड कटिंग के लिए। इंस्पेक्शन के बाद उस पे अब थ्रेड काटेंगे, थ्रेड कटिंग के लिए। थ्रेड कटिंग के बाद क्या होगा, थोड़ी देर हम रुक गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए ये डिले इन ऑपरेशन लिख लीजिए। रीजन कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन डिले का, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चूड़ी काट ली थी, थोड़ा रुक गए थे, फिर उसके बाद चूड़ी को क्या करना पड़े, इंस्पेक्शन ऑफ थ्रेड, जो हमने थ्रेड बनाया वो सही बना है कि नहीं। ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद ये नीचे वाला क्या है, देन अगेन मूव कटिंग टूल टू स्टोरेज या स्टोर, कटिंग मूव कटिंग टूल टू स्टोर। यहाँ पे फिर से हमने मूवमेंट कराई किसकी, कटिंग टूल की, स्टोरेज की और। ठीक, दिस इज स्टोरेज पार्ट, ठीक है। देन अगेन कटिंग टूल इज इन स्टोर, कटिंग टूल इज इन स्टोर। जब कटिंग टूल स्टोर में पहुंच जाता है तो क्या काम खत्म हो जाता है, तो रिमार्क में लिखेंगे वर्क्स इन, वर्क इन, काम खत्म होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की चार्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात सुन लिए, अब जो है हम इसके बारे में और लिख सकते हैं, जैसे ये लिख सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम कोई पूछे कि आपका कितना लग रहा है तो आप कितना बताएंगे, इन सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 2 7 4 11 2 13 3 16 2 18 मिनट टोटल टाइम आपका मान लीजिए लगा। कुल दूरी कितनी लगी ये भी पता चल सकता है, 10 दूनी 20 मीटर आप चले टोटल, 20 मीटर मूवमेंट है। तो मूवमेंट के बारे में, टाइम टेकन के बारे में, डिलेज के बारे में, ये तो आत्मनिर्भर का पूरे चार्ट का है, ये सारी बातें पता चल रही। अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस की गिनती करते हैं, ऑपरेशंस किससे दिखाए जाते हैं, सर्किल से। एक ये है, एक ये है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इज 2, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इज आल्सो 2, डिले इज 1, मूवमेंट इज 2 एंड स्टोरेज इज 2। तो नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड अगर पूछे कि आपने कितनी बार स्टोरेज का सिंबल इस्तेमाल किया तो शुरू और अंत में, कितनी बार मूवमेंट का सिंबल तो एक जगह और दो जगह, दो जगह वो भी इस्तेमाल, ऑपरेशन का दो जगह, इंस्पेक्शन का दो जगह, डिले का एक जगह, तो ये भी इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था आपका मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट। अभी अब जो है आपको मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के बारे में पढ़ना है। अभी तक जो है आपने मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट जो मैंने अभी बताया वो आपने देखा। अब जो है हम मल्टीपल प्रोसेस चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट। गुणित सेंस मल्टीपल है, ठीक है, एक्टिविटी मतलब बहुत सारा काम एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि कब जब कभी किसी एक श्रमिक का काम किसी दूसरे श्रमिक के कार्य से रिलेटेड है या मतलब संबंधित रखता है, या फिर किसी श्रमिक का जो कार्य है वो किसी मशीन के कार्य से संबंधित है, संबंधित इसका मतलब यह है कि मशीन पे जाके वो काम कर रहा होगा, या फिर
वो आदमी दोनों मिलके काम कर रहे होंगे, तो ये सब रिलेशनशिप है। तो ऐसे ऐसी जगहों पे हमारा जो चार्ट बनता है, वहां पे हम दोनों के संबंधों को दिखाने के लिए क्या करते हैं कि एक टाइम स्केल सेम लेते हैं। टाइम स्केल सेम क्यों लिए? क्योंकि दोनों ने साथ काम किया है, तभी तो हमें संबंधित है, तो साथ काम किए होंगे उस टाइम स्पैन में। तो ऐसा चार्ट बनाते हैं जिसमें दोनों के कार्यों को दर्शाया गया हो, ठीक है, दोनों के रुकावटों को दर्शाया गया, डिलेज इन वर्क को दर्शाया गया, उस दोनों के नंबर ऑफ इंस्पेक्शन को दर्शाएगा, मूवमेंट को दर्शाएगा, सीक्वेंस को दर्शाएगा, आइडल टाइम को दर्शाएगा। आइडल टाइम इन सेंस कि जहां पे उन दोनों ने रुका हुआ हो, जहां पे वो दोनों में से कोई एक या दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो इस इन सारे की जो जानकारी है वो मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट से मिलती है। हमें क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप इन सेंस की कौन अधिक काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, किसका अधिक डिले टाइम है, किसका कम डिले टाइम है, ये सारी बातें रिलेशनशिप के अंतर्गत आती हैं। तो जो चार्ट हमें किसी मैन या मशीन या फिर किसी मशीन या मैन और मैन के बीच या मशीन मशीन के बीच में आपको क्या दर्शाए, रिलेशनशिप दर्शाए, और उनके कामों की गणना एक साथ करे, एक ही टाइम स्पैन या एक ही टाइम स्केल में करे, तो ऐसे चार्ट को मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट कहते हैं। अब देखिए, दो तरह का मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट हमने शुरू में पढ़ा था कि वो दो तरह का होता है कि मैन एंड मशीन चार्ट एंड गैंग चार्ट। दोनों के दोनों क्या हैं? मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट है, गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट। अब देखिए, होता क्या है कि ऐसे चार्ट के निर्माण में हम प्रत्येक मशीन या अ, श्रमिक के जो कार्य है उसको एक वर्टिकल बार के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्टिकल बार का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ के द्वारा दर्शाया जाता है इस चार्ट में, ठीक है। अब इन दोनों जो भी मशीन और हर मशीन का सॉरी हर मशीन और हर श्रमिक का अलग अलग एक बार होगा जिसमें उनके कामों को दर्शाया गया होगा, ठीक है। तो उनको अगल बगल दर्शाते हैं। अगल बगल क्यों दर्शाते हैं? ताकि उनमें संबंध दिखे, ठीक है। अगल बगल दर्शाने के लिए, उसके अलावा उसमें जो निष्क्रियता है उनके कामों में, जिसको आइडलनेस भी कहा जाता है, वो और क्रियाशीलता मतलब वर्किंग और आइडलनेस दोनों की बातों का पता उस चार्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट बताऊंगा भी। अब देखिए, इस जो चार्ट का एक चार्ट है मेरे सामने जिसको मैं बनाता हूं अभी। इस चार्ट का ये फायदा है कि कोई दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो जरूरी, अगर मान लीजिए वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक वक्त अगर कोई काम कर रहा है तो दूसरे वक्त आदमी को क्या करना पड़ेगा? दूसरे आदमी को रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। तो ऐसे में आइडल टाइम बढ़ जाएगा। आइडल टाइम या आइडलनेस का मतलब ये है कि निष्क्रिय समय या निष्क्रियता बढ़ जाएगी। निष्क्रियता का मतलब आप काम करने लायक तो हैं परंतु अभी काम कर नहीं रहे हैं, तो आप इस समय निष्क्रिय, आइडल कहा जाता है ऐसी चीजों को। तो ऐसे केस में हमको करना क्या होता है कि हमें ये पता करना हो कि कैसे इस निष्क्रियता को कम से कम या न्यूनतम किया जा सके, तो इसलिए मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ उदाहरण जो है मैं यहाँ पे फिर से चार्ट बनाऊंगा, मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट, ठीक है। तो अभी जो है, हम एक ऑपरेटर है और एक मशीन है, उन दोनों का मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट बना रहे हैं। मतलब दोनों अलग अलग कामें कर रही हैं, ठीक है, और उन दोनों का क्या करना है मुझे यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट बनाना है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, जो काम है वो किस चीज का है कि हमें ऑपरेटर जो है वो मशीन पर मशीनिंग करा रहा है किसी कंपोनेंट की। मशीनिंग का मतलब ये है, आप समझते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे मशीनिंग कराना, ठीक है। चलिए फिर से, ये जो चार्ट है वो है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट।
गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट। इसमें भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि चार्ट कब स्टार्ट हुआ, चार्ट कब क्या, बहुत सारे सिंबल्स को भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे देखिए टास्क मैं लिख देता हूँ, काम क्या है इसमें। काम जो है मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट, मशीनिंग का काम करवाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी चार्टेड बाय चार्टिंग डेट और चार्ट बिगिंस चार्ट स्टार्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए चार्ट स्टार्ट करते हैं, चार्ट कब से स्टार्ट हुआ मैं लिख दे रहा हूं। मटेरियल लाइंग ऑन मशीन। एक मिनट, चार्ट कब शुरू होता है, जब मटेरियल बगल में रखा हुआ है मशीन के, तब चार्ट शुरू होगा। चार्ट एंड कब होगा, मटेरियल लाइंग इन कंटेनर, कंटेनर में जब मटेरियल रखा गया हो। ठीक है, इसके बाद हम चार्टिंग डेट भी लिख सकते हैं, किस डेट को चार्ट बनाया गया, ये भी लिखा जा सकता है। ये सब एनालिसिस का हिस्सा होता है। चार्टेड बाय भी लिख सकते हैं, अर्थ ये है कि किसने चार्ट को बनाया है, जिसने बनाया है उस चार्ट के उसके नाम को भी लिखा जा सकता है। अब देखिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, हम उन सिंबल्स को लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद हम ये चार्ट बनाएंगे। देखिए तीन सिंबल हैं। ठीक, ऑपरेटर और मशीन काम कर रहे हैं, जब दोनों काम नहीं करेंगे तो खाली रहेगा। बक्सा कैसा दिखाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अगर दोनों काम नहीं कर रहे होंगे तो बॉक्स बनाएंगे और कैसे दर्शाएंगे कि वो खाली है। और अगर मशीन काम कर रहा होगा, सॉरी ऑपरेटर, तो ऐसा बॉक्स दिखाएंगे जिसमें लाइनें क्या हैं, इस ओर खींची हो। मशीन काम कर रहा है तो लाइनें ऐसी खींची हुई बॉक्स दिखाएंगे। ये सिंबल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस चार्ट में बनाने के लिए। अब मैं आपको ये चार्ट बना के दर्शाता हूँ कि ये चार्ट कैसे, तो ये आपको समझ में आ गया कि टास्क लिख सकते हैं, चार्ट के स्टार्ट अंत होने का समय, डेट टाइम, कौन बनाया, इस बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो अभी जो है हम इसके सीरियल वाइज इसका जो सीरियल वाइज इसको हम बनाते हैं। चलें देखें कि ये चार्ट कैसे बनेगा। ओके, यहाँ पे मशीन का काम देखेंगे और यहाँ पे ऑपरेटर का। ठीक है, यहाँ एक टी है और एक यहाँ पे एस है। यहाँ पे एक टी डाल देते हैं, एस डाल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बाद में ये क्या है। ठीक, उसके अलावा हम डिस्क, पहला को जो काम दिया गया वो है डिस्क्रिप्शन का।
डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ऑपरेटर को डिस्क्रिप्शन दिया गया, ठीक। ऑपरेटर को डिस्क्रिप्शन के बाद लोड जॉब करना है, स्विच ऑन करना है। लोडिंग करेंगे आप जॉब की मशीन पे, फिर क्या करेंगे, स्विच ऑन, ठीक है। आप मशीन स्टार्ट करेंगे, मशीनिंग करना है आपको, ठीक है। अगला जो काम दिया गया है, आप स्विच ऑन दो मोड में करेंगे। एक बार स्विच ऑन मेन का करना है, एक मशीन का करना है। मशीन का स्विच ऑनिंग करना है एक बार मेन का, ठीक है। अब देखिए स्विच ऑन मेन और मशीन। अब एक और बात देखिएगा, अगला जो है वो आइडलिंग है का काम है। अगला काम जो है पिकअप करने का है, ठीक है, पिकअप करने का है। अगला जो काम है कीप इन ट्रे, ट्रे में रखने का है, ठीक। अब एक बात बताइए, ये कौन काम कर रहा है, ऑपरेटर, ठीक है। इसके टाइम को भी मैं लिख देता हूं एक एक करके। ये सब सेकंड्स की बात की जा रही है, ये सेकंड्स में बात हुई है कि 0.20 मतलब 20 सेकंड इस्तेमाल हो गए हैं। अब एक बात, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, स्टैंड फॉर स्टेटस। एस स्टेटस दर्शाएगा और टी टाइम को। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में कितना समय लगेगा, डिस्क्रिप्शन में 0.2 टाइम लगा। लोड करने में कितना टाइम लगा, लोड करने में 0.08 लगा, ठीक है। स्विच ऑन करने में कितना टाइम लगा, 0.08 इसमें भी लगा। इसमें कितना टाइम लगा, आपको उसको घटाना पड़ेगा 0.36 में से। आपको आइडलिंग टाइम जो है वो नहीं पता करना है, 0.08 तक तो ठीक है। ये सब इसका टाइम होगा, ये इनका टाइम होगा, ये इतना टाइम होगा। आइडली में कोई टाइम नहीं लगता। पिकअप का जो टाइम होगा वो 0.05 जब इनको घटा देंगे। अब देखिए डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है खत्म। ये बॉक्स क्या दर्शाता है कि इस वक्त काम हो रहा है, ऑपरेटर काम यहाँ भी कर रहा है, इसमें भी ऑपरेटर काम कर रहा है। यहाँ पे मतलब ऑपरेटर आइडल है, मतलब यहाँ काम नहीं कर रहा है। पिकअप करने का मतलब यहाँ पे आदमी काम कर रहा है और नीचे वाले में भी आदमी काम कर रहा है। अब मशीन का देखना है तो मशीन भी वही। इस समय देखिए मशीन हर जगह आइडल रहेगी, यहाँ काम कर रही है। मशीन काम कहाँ करेगी, यहाँ पे देखिए। जब ऑपरेटर काम करेगा तो ये लोग आइडल रहेंगे, मशीन आइडल है। आइडल मतलब बैठी रहेगी, कोई काम नहीं करेगी, मशीन पे काम हो रहा है। अब यहाँ मशीन वर्क ऑन मशीन, यहाँ काम मशीन पे होगा, ठीक है। फिर आइडल रहेगी, नीचे भी आइडल ही रहेगी, ठीक है। अब इसको दर्शाना है टाइम जो है, हम ये वाला टाइम निकलेगा, बाकी सब टाइम 0 0 होगा, ठीक है। और सब टाइम तो निकलेगा नहीं। अब ये टाइम कैसे पता चलेगा, 1.36 में से 1.86 को मतलब 1.86 में से 0.36 को घटा देंगे, मिलेगा पूरा 1.5। तो 1.5 टाइम लगा इसमें। अब देखिए इसमें आइडल थी तो इसका भी डायग्राम बना दे रहे हैं। देखिए सब आइडल है तो सब वाइट रहेगा, बस यही क्या रहेगा,
इसमें काम कर रही है मशीन, तो इसी में बस स्केच बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनाई जाएंगी। तो ये जो पूरा चार्ट था, ठीक है, ये था आपका मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट। ऐसे चार्ट्स भी बनाने आपको आने चाहिए, जो कि आगे एग्जाम में कई बार पूछ सकता है। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटर का साइकिल टाइम और मशीन का साइकिल टाइम तो सेम है। साइकिल टाइम का मतलब होता है स्टार्टिंग से अंत तक कितना समय लगा। तो देखिए नीचे 1.96 लिखा हुआ है, तो 1.96 दोनों ने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब एक और बात, 1.96 में ऑपरेटर ने कितना समय का इस्तेमाल किया, तो जितने जितने समय उसके निकले सब जोड़ देंगे। मशीन ने कितने समय का इस्तेमाल किया, तो यहाँ मेरे हाथ के पास देखें, यहाँ पे 1.5 टाइम का इस्तेमाल मशीन ने किया, और 0.46 उन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 0.46, वो टाइम इस्तेमाल किसने किया, वर्कर ने, ऑपरेटर ने। अब परसेंटेज यूटिलाइजेशन देखेंगे तो इन सबों का परसेंटेज निकाल देंगे। 1.5 डिवाइडेड बाय 1.96 इंटू 100 करेंगे तो मशीन का टाइम आएगा, तो मशीन का 76.6% आएगा यूटिलाइजेशन का। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में ऑपरेटर और मशीन के किए गए कामों की तुलना हो रही है कि किस समय मशीन काम कर रही है, किस समय ऑपरेटर काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो है, अब हमने मैन एंड मशीन चार्ट का एक उदाहरण आपके लिए ऊपर दिया। एक और तरीका है, अब दोनों जो टाइप है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के बारे में, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों अगले क्लास में जो है वो मैन एंड मशीन चार्ट और गैंग चार्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। दोनों के अलग अलग बारे में। उसके बाद आपका टाइप ऑफ डायग्राम बच जाता है, डायग्राम जिसमें राइट लेफ्ट हैंड चार्ट, राइट हैंड चार्ट कैसे बनता है, ठीक है। टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट कैसे बनता है, फ्लो डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और फिर बहुत सारे अभी भी चार्ट्स आपके बाकी हैं जिनको देखना है।